भगवान राम की मृत्यु के बाद अयोध्या और लवकुश का क्या हुआ, यह कहानी तो हम सब ने सुनी है। उस समय अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। इन 3 रानियों से उनको 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी चाहती थी कि उनका बेटा भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। इसलिए उनके कहने पर दशरथ ने बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। राम जी को अकेला जाता देख लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास पर चल दिए। भगवान राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी 14 वर्ष के लिए वनवास पर गई थी। जंगल में लंकाधीश रावण रानी सीता का हरण कर लेता है। फिर श्री राम रावण का वध करके पत्नी सीता को मुक्त कराते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटते हैं। इसी दिन हिंदू त्यौहार दीपावली भी मनाई जाती है। उसके बाद भी माता सीता को फिर से जंगल जाना पड़ा। अयोध्या की जनता का मानना था कि माता सीता रावण के यहाँ रहकर आई हैं तो वह अपवित्र हो गई हैं। उसके बाद माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए जगह मिली, जहां उन्होंने अपने बेटों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जाता है कि माता सीता के पति श्री राम का ये प्रेम ही था। उन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वे सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोने की गुड़िया इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार भी माना जाता है। राम एक आदर्श बेटे, प्रजा की रक्षा करने वाले राजा, पत्नी को प्यार करने वाले पति और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले राजा थे। उनकी इन्हीं खूबियों के कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है। ये कहानी तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब भगवान राम ने अपने मानव रूप को छोड़ दिया? उनकी मृत्यु के बाद उनके सिंहासन पर कौन बैठा? भगवान राम की संतानें लव और कुश का क्या हुआ होगा? और सूर्य वंशों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा? यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब जानते हैं कि जब भगवान राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने शासन किया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहाँ का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अदिति के पिता बने। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नव, और इस तरह से वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुँची महाभारत काल के राजा बृहदल तक। इतिहास में बल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहदबल के बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणघातक के तीर से बृहदबल की मृत्यु हो गई। पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी 2-2 पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के 2 पुत्र हुए, दक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु। हमारे शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शिव सिंह। मित्रों, मथुरा का नाम पहले सुसैन था। जब राम ने भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। रघुवंशी चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था।
इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद लाहौरीपुर कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर ही है। यहाँ एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में आकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य है। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़ गुर्जर, जयस और किसरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिनमें बैंसाला और गोहिलून वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ के राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ भी फैलाया और ऐसा माना जाता है थाईलैंड के राजा इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कछवा राजपूत वंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनी सात के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुए हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन ज़्यादा मिलता है। पुराणों में दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिनमें से एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को भी जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्म आनंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में ले लिया था। और ये समय ईसा पूर्व से 450 से 360 के आसपास का रहा होगा। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसी तरह के वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।